आज आपातकाल पर बात होगी। आपातकाल इमरजेंसी, देश में इमरजेंसी कब लगाई गई, कौन सी सरकारों ने लगाई और कौन से संविधान के आर्टिकल में केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को आपातकालीन लगाने का अधिकार है, चाहे वह राष्ट्रीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन हो। तो इन सब पे बात होगी आज सिलसिलेवार। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय सिया राम। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको हिस्ट्री और बहुत सारे सब्जेक्ट से अवगत कराया जाए, आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का हल हो सके, उनका जवाब मिल सके। तो जुड़े रहिए। बैकग्राउंड ऑफ द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी क्या है, सरकार कब और कैसे, प्रक्रिया क्या है और क्या अधिकार है सरकार को, वीडियो में बात करेंगे। आपातकाल। भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपातकालीन स्थिति की बड़े सचेत ढंग से लिखा है, जिसमें कभी भी देश में संकट आए, देश की राष्ट्रीयता, अखंडता और सुरक्षा जब खतरे में पड़े, तो केंद्र सरकार लीडर होकर निर्णय ले सकती है और वो एक तुरंत निर्णय ले सकती है और राष्ट्रपति के द्वारा उसकी अनुमति मिलने पर तुरंत आपातकालीन घोषित कर दिया जाता है। आपातकालीन कब लगता है? मान लीजिए हमारे देश पर कोई पड़ोसी देश हमला कर देता है तो भारत सरकार को तुरंत निर्णय लेना होता है। और क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है, जब लोकतांत्रिक प्रणाली है तो उसमें बाकायदा दोनों सदनों में बिल पास होता है और पास होने के दौरान उस पर बिल की अनुमति राष्ट्रपति देता है। उसके बाद वो बिल पास होकर वो क्रियान्वयन होता है। लेकिन जब सरकार को संविधान के अनुच्छेद 352 और 360 में शक्तियां प्राप्त है केंद्र सरकार को, भारत सरकार को, वो किसी भी समय आपातकालीन घोषित कर सकती है। और आपातकालीन घोषित कर कर जो चाहे देश में हो, चाहे देश से बाहर से कोई हमला करता हो, देश के अंदर कोई गतिविधि अनलीगल गतिविधि करता हो, तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है आपातकालीन लागू करके। आपातकालीन लागू करने के लिए भारत में 3 तरीके के आपातकालीन लगाए जाते हैं इमरजेंसी। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। नंबर 2 राष्ट्रपति शासन। नंबर 3 आर्थिक आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? नेशनल इमरजेंसी संविधान के आर्टिकल 352 में साफ स्पष्ट लिखा है कि जिसमें बताया गया है कि पूरे देश में आपातकालीन तब लगता है, 3 परिस्थिति बनती हैं। यदि पड़ोसी देश युद्ध करे, हम पर, देश पर, भारत सरकार पर एकदम अटैक कर दे, भारत सरकार के खिलाफ हथियारबंद संस्था भारत के अंदर कोई सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे, और तीसरा भारतीय किसी नॉन स्टेट एक्टर हम पर हमला कर दे। तो इन तीनों परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार स्थिति को भांपकर उसके अनुसार इमरजेंसी घोषित करती है। तीनों कारणों से भारत सरकार जब भी चाहे तो इमरजेंसी लगा सकती है, वो भी राष्ट्रपति के अनुमति पर। भारत सरकार को पूरी शक्ति, दायित्व है निडर होकर वो स्थिति को भांपकर उनके खिलाफ इमरजेंसी लगाकर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है। जो लोग
अखंडता को, देश की अखंडता को, देश की सुरक्षा को, देश पर युद्ध थोपने, लड़ने की कोशिश करते हैं या हमला बोलते हैं। राष्ट्रपति तो पहला राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया। दूसरा बात करते हैं, राष्ट्रपति पहला नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन। दूसरा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? किसी भी स्टेट में, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई हो, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, संवैधानिक तंत्र पूरी तरह फेल हो जाए, राज्य की सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करे और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहा जाता है। मतलब जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राज्य पर राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के कहने पर लगाते हैं। तो जिसका भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में, मतलब संविधान में अधिकार दिया है 356 आर्टिकल में कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, प्रधानमंत्री राज्य पर लगा सकते हैं। ठीक है। आर्थिक आपातकाल, ये बहुत ही खतरनाक आपातकाल है। देश में बैंक करप्ट हो जाए, देश में बहुत बड़ा घोटाला हो जाए, देश में बहुत सारा पैसा मतलब गमन हो जाए, बहुत सारा मतलब पैसे से लेन देन, फंड से लेन देन, बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाए, तो उस समय सरकार को अधिकार है वो आर्थिक आपातकाल, इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित कर सकती है। बहुत सारे लोग देश से पैसा लेकर चंपत हो चुके हैं, तो वो अभी तक नहीं लौटे हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन सरकार उस टाइम ऐसा करने के लिए सक्षम थी। भारत सरकार तभी आर्थिक आपातकालीन लगा सकती है तब जब बैंक करप्ट हो जाए, बहुत सारे आर्थिक घोटाले हो जाए और देश में बहुत सारा जनता के हितों का, जनता का पैसा डूब जाए, मतलब कोई संस्थाएं लेके भाग जाएं, तो ऐसी स्थिति में सरकार को अधिकार है अपनी शक्तियों का संविधान के आर्टिकल 352 के अनुसार शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रीय आर्थिक आपातकालीन घोषित करें, मतलब राष्ट्र को अधिकार है। ठीक है। तो भारत में राष्ट्रपति आपातकाल कब कब घोषित किया गया और ये बात कर लें थोड़ी सी। तो भारत में कब कब इमरजेंसी लगाई गई, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। भारत में 1962 में और 1968 के दौरान राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू की गई। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तब राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित की, और भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तब राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया। भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 1971 में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इमरजेंसी को लगाया। लोगों का जीना हराम हो गया, लोगों के अधिकार छिन गए। तो इतनी खतरनाक इमरजेंसी जो लगाई गई वो आज तक नहीं लगी। लोगों को जीना हराम हो गया था और रात रात भर उन्हें उनके अधिकार छिन गए, ना तो वो बाहर निकल सकते थे ना कुछ कर सकते थे। और रात को 1975 को जो इमरजेंसी लगी तो पूरे देश में हाहाकार लग गया। फिलहाल आगे बात करते हैं आपातकालीन की प्रक्रिया। आपातकालीन को कैसे लगाती हैं सरकार और राष्ट्रपति। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह कभी भी आपातकालीन घोषित कर सकता है, लेकिन जब तक भारत सरकार कैबिनेट द्वारा लिखित या मौखिक सिफारिश न कर दे तब तक आपातकालीन नहीं लग सकता है। 1975 में इंदिरा गांधी ने जो आपातकालीन लगाया था वो मौखिक रूप से लगाया था
और उस टाइम आपको मैंने पीछे बताया जिस तरह लोगों को जीना दुश्वार हुआ उस टाइम, तो आपातकालीन देश का कभी मुंह ना दिखाए, लेकिन ऐसी स्थिति आती है तो सरकार को पूरा अधिकार है कि अपनी शक्तियों को प्रयोग करके वो आपातकालीन घोषित कर सकता है। अगर आपातकालीन को इमरजेंसी राष्ट्रपति मौखिक रूप से लगा देते हैं सरकार के कहने पर, भारत सरकार के कहने पर, तो लेकिन अगर प्रक्रिया के दौरान अगर राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है तो उसमें बाकायदा दोनों सदनों में बिल पास होता है, बिल पास होकर उस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं और आपातकालीन लग जाता है। ठीक है, इसमें 1 महीने में अप्रूवल हो जाता है, तो दोनों सदनों में, राज्यसभा और विधानसभा। आपातकालीन बनाने के लिए दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी बिल पास करना होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय आपातकाल को, इमरजेंसी को समाप्त कर सकता है, लेकिन सरकार जब तक इसकी सिफारिश नहीं करेगी कि जब लोकसभा राज्यसभा में बिल को पास करेगी, जनता को इस चीज मतलब सरकार को ज़रूरत है या नहीं है, सरकार को लगता है कि देश में आपातकालीन समाप्त करने की ज़रूरत है, तो वो सिफारिश करने के दौरान राष्ट्रपति इस पर अपनी मोहर लगाते हैं और उसके बाद जो आपातकालीन है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी